विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले और हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए अलौकिक बात। चैनल इतनी ज़्यादा विकासवान हो जाएगी ये हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन परमात्मा की कृपा से और आप सबके प्यार से ये चैनल बहुत आगे बढ़ गई। तो कुछ दूर लोग इसका लाभ उठाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देते हैं, और अगर भूल से आप वो नंबर ज्वाइन करेंगे तो वो लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स से नंबर लेकर के आप फंसिए मत, और अगर फंस गए तो हमारी चैनल की कोई जवाबदारी नहीं होगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो 9825200108 2 बजे से लेके 7 बजे तक कुछ भी पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अच्छा लगा या बुरा, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्रश्न मत पूछिए। अगर प्रश्न चाहते हैं तो 9825200108 पर फोन करके 2 बजे से 7 बजे तक कुछ भी पूछो। शास्त्र के मत के अनुसार आपको जवाब दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आज जो बात बता रहा हूँ वो दुष्ट बुद्धि की बात बता रहा हूँ। बुंदेलखंड, बुंदेली राजा और बुंदेलखंड में चित्रकूट जिले में अभी राजापुर गांव में एक मिश्रा जी रहते थे। उनका लड़का बड़ा हुआ तो वो अपने लड़के को विद्वान बनाने के लिए बनारस भेज रहे थे। उन्हीं के यहाँ एक विधवा स्त्री जो ब्राह्मण की थी, काम वाम करती थी, उसका लड़का भी बड़ा हो गया था। उसने मिश्रा जी के आगे हाथ जोड़ा, बोले मिश्रा जी मेरे लड़के को भी भेज दीजिए, तो ये भी पढ़ लिख लेगा तो इसको मजूरी नहीं करनी पड़ेगी। मिश्रा जी को दया आ गई। दोनों लड़कों को मिश्रा जी ने बनारस भेजा। गुरु गर्गाचार्य के आश्रम में दोनों बच्चे पढ़ने लगे, दोनों विद्वान होने लगे। लेकिन जो मिश्रा जी का लड़का था वो उत्पाती था। गुरुजी जो पढ़ाते उसमें ध्यान कम देता, इधर उधर की बातों में ध्यान ज्यादा देता था। अच्छा शिष्य नहीं था। लेकिन जो गरीब विधवा का लड़का था वो बड़े ध्यान से पढ़ता था, और ध्यान से जो लड़का पढ़ता है वो गुरु जी का प्रिय शिष्य बन जाता है। दोनों बच्चे तैयार हो गए। गुरु जी ने कहा जाओ अपने गांव। पुराने जमाने में कोई साधन तो था नहीं, लेकिन जो विधवा का लड़का था वो बहुत ज़्यादा विद्वान हो गया था। मिश्रा जी का लड़का कम विद्वान हुआ था। उसको आशंका थी जब हम दोनों पहुंचेंगे तो इसकी बड़ाई होगी, मेरी निंदा होगी। इसलिए उसके पापग्रह, उसके पितर दोष शनि और राहु कोपित होकर के उसके दिमाग में ये भूसा भर गया कि रास्ते में इस लड़के को मैं वध कर दूंगा, तलवार से काट डालूंगा, और अकेले गांव जाऊंगा तो क्षेत्र में मैं ही विद्वान हूं, ऐसा प्रचार होगा। गुरुजी को प्रणाम करके दोनों शिष्य निकल पड़े। विधवा का लड़का तो बड़ा कोमल था, भक्तिवान था, विद्वान था, गंदा सोच उसके दिमाग में आता ही नहीं था। लेकिन मिश्रा जी के लड़के को गंदे ही विचार आते थे। एक तलवार ले आया, छुपा के ले लिया, सोचा रास्ते में काट डालूंगा। और मित्रों, बात बहुत पुरानी है लेकिन कीमती है। दोनों आदमी चल दिए। रास्ते में जंगल आया।
बनारस से राजापुर की दूरी कोई बहुत दूरी नहीं है, 300-400 किलोमीटर का अंतर है। चलते 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 रास्ते में जंगल आया, दोनों मित्र सो गए। मिश्रवा का लड़का हाथ में तलवार लेके उसकी चोटी पकड़ के उसका गला काटने लगा। जग गया, विधवा का लड़का जग गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले तुम बहुत विद्वान हो, अगर वहां जाओगे तो मेरी अपकीर्ति होगी, इसलिए मैं तुम्हें काट डालूंगा। उसने कहा काट डालो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी विधवा मां मेरा इंतजार करती होगी कि मेरा बेटा पढ़ के आएगा, तो मैं उसे एक पत्र लिख दूं, वो पत्र उसे दे देना ताकि वो शांति से मर सके। मिश्रा जी का लड़का सोचा यार पत्र ले जाएंगे, रास्ते में फाड़ देंगे, क्या जानेगा। उसने कहा चलो अच्छो लिखो। पढ़ने वाले लड़के थे, कलम और दिवायत साथ में थी। एक कागज में मरने वाले लड़के ने लिखा आ प्रा सी खा, 4 ही अक्षर लिखा। मिश्रा का लड़का देखा यार ये कुछ तो लिखा है, पर डर के मारे बराबर नहीं लिख पाया। उसने अपने कागज में ले लिया, सर काट दिया, छोड़ के चल दिया। गांव पहुंचा, स्वागत हुआ, लड़का विद्वान होकर के गांव में वापस आया है। ढोल नगारे बजे, मिठाइयां बांटी गई, आनंद प्रमोद हुआ। विधवा हाथ जोड़कर मिश्रा जी के लड़के पास आई, बोले लाला बेटा राजकुमार, ये मेरा बेटा भी वहां पढ़ने गया था तेरे साथ, तो उसका कोई समाचार है? बोले अभी वो बराबर नहीं पढ़ पाया है, तेरे लिए एक चिट्ठी लिखा है, वो चिट्ठी ले ले। और उसने अपने जेब से निकाल करके चिट्ठी उसको दे दी। विधवा स्त्री तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उसने उसके मिश्रा जी को हाथ में दिया चिट्ठी। मिश्रा जी ने पढ़ा कि यार बुढ़िया इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, इसमें 4 अक्षर लिखे हैं आ प्रा सी और खा, इसको कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन बुढ़िया जमाने की खाई हुई औरत थी, उसने सोचा मेरे बेटे ने गुप्त भाषा में कुछ लिखा है। बुढ़िया पहुंच गई बुंदेलखंड के महाराजा के पास। राजा चंदेल सिंह राजगादी पर बैठे थे, उनको ये पत्र दिया गया, बोले पढ़ो। अब राजा भी घबरा गया, बोले इसमें तो कुछ नहीं लिखा। राज दरबार में बताया, बोले इसमें तो कुछ नहीं लिखा, 4 ही अक्षर लिखे हैं। बोले कुछ लिखा तो है, इसका अर्थ क्या है ये जानना चाहिए। तभी चारों तरफ डुग्गी पिटाई गई, सब पंडितों को इकट्ठा किया गया। और उसमें एक तेजस्वी बालक पत्र लेकर के पढ़ने लगा और प्रश्न किया कि महाराज ये पत्र लेके कौन आया है? बोले बुढ़िया। बोले नहीं, ये पत्र कोई दूसरा लेके आया है। बुढ़िया को पूछा पत्र लेके कौन आया है? बोले हमारे मिश्रा जी का लड़का लाया है। तो बोले इसमें ऐसा लिखा है कि अनेना तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनांतरे शिखामादाय हस्तेना खड्गेना निहितं शिरा। ये आदमी जो पत्र लेकर के आया है, इसने तेरे पुत्र को तलवार से जंगल में सोते हुए बालक का गला काट दिया है। खड्गेना निहितं शिरा। उसको बुलाया गया, पकड़ा गया और सभी लोग पहुंचे जहां सिर काटा गया था। फिर दोनों को गुरु के आश्रम में ले जाया गया। बुढ़िया भी रोते रोते पीछे गई। गुरु जी ने कहा मैंने इसे मृत संजीवनी विद्या नहीं सिखाई थी, इसीलिए नहीं सिखाई थी क्योंकि मैं जानता था कि रास्ता में ये मिश्रा का लड़का इसका वध कर देगा। आप लोग ले आए हो, अब यहीं आश्रम में रहो। मैं इस बालक को
जिंदा करता हूँ, संजीवनी विद्या सिखाता हूँ। और गुरुजी ने उस मृत बालक को जिंदा किया, उसको मृत संजीवनी विद्या दिया और फिर उसको कहा कि अब बुंदेलखंड छोड़ दो, जाओ उड़ीसा और वहाँ धर्म का प्रचार करो। अपनी पुत्री की शादी इस बालक के साथ करके थोड़े दिन आश्रम में रख के पति पत्नी को उड़ीसा भेज दिए। आज भी ये मृत संजीवनी विद्या उड़ीसा में सिद्ध है। कई लोग इसको सिद्ध जानते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। कुछ फैमिली बिगड़ भी गई, लेकिन मृत संजीवनी विद्या अभी भी जीवित है। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछो। कमेंट बॉक्स से नंबर मत लो और कमेंट बॉक्स से प्रश्न मत पूछो, डायरेक्ट प्रश्न करो 2 से 7। जय बोले, अपना ध्यान रखो।